हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 5th चैप्टर, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। इसके श्लोक संख्या 84 पर लास्ट टाइम चर्चा किया था। ये भागवत से श्लोक है जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि भगवान कृष्ण जो है वो सृष्टि के प्रारंभ में पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं। यानी पुरुष मतलब 3 महाविष्णु। जगरे पौरुषम रूप, पौरुषम मतलब पुरुष का अवतार। भगवान महादादि, भगवान कृष्ण महादादि महातत्वों के साथ सम्भूतम षोडश कलम आदो लोक सृष्टि। ये भागवत के पहले स्कंद का 3रे अध्याय का पहला श्लोक। तो इसमें हमने ऑलरेडी चर्चा किया था भागवत कथा में बड़े विस्तार से। श्लोक पे 2 दिन चर्चा किया है। इसमें ये हम लोग चर्चा करके प्रमाणित की कि ऐसे भगवान कृष्ण ही मूल स्रोत हैं सभी विष्णु तत्व के भी। तो जो लोग अटेंड किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो वो लोग उधर से रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से भागवत के 2 श्लोक और एक और श्लोक ब्रह्म संहिता से कोट करते हुए कविराज गोस्वामी यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि विष्णु जो है भगवान कृष्ण से आते हैं उत्तर। यद्यपि सर्वाश्रयते हो ताहा ते संसार, अंतरात्मा रूपते हो जगत आधार। Although the Lord is the shelter of everything, and although all the universes rest in Him, He as the super soul is also the support of everything. तो इसका मतलब क्या है? यद्यपि सर्व आश्रय ते हो तहाँ ते संसार, हर किसी के आश्रय हैं भगवान कृष्ण, और सारे ब्रह्मांड उन पे ही, उनके शरीर के अंदर ही हैं सारे ब्रह्मांड। लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान सभी सभी तत्वों को, एक एक परमाणु को भी लेकर के, जितने भी ब्रह्मांड है, एटम है, उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी उनको संचालित करने के लिए उसके अंदर प्रवेश करके परमात्मा के रूप में ये कार्य भी करते हैं। इसलिए कुंती महारानी ये अपने एक प्रार्थना में इसको इसके बारे में वर्णन करती है। अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान अंदर भी है और बाहर भी। भगवान भगवान के अंदर पूरी सृष्टि है और सृष्टि के अंदर भी भगवान। इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व, जो समझ पाना बहुत मुश्किल है। मार्कंडेय ऋषि की कथा में ये प्रसंग आता है जब मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया को देखना चाहते थे। 184 करोड़ साल तक तपस्या करे और उसके पश्चात जो है भगवान दर्शन जब दिए, तो मार्कंडेय ऋषि भगवान को इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान मुझे आपकी माया का दर्शन कर। मार्कंडेय ऋषि इतने महान ऋषि थे कि उन्होंने काम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। बाकी ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हजारों साल तपस्या किया, लेकिन फिर भी काम और क्रोध को पूरी तरह से जीत नहीं पाए। विश्वामित्र मुनि भी फंस गए, सौबरी ऋषि भी फंस गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि इतने महान थे कि जब वो तपस्या कर रहे थे, इंद्रदेव ने अप्सराओं को भेजा कामदेव के साथ। लेकिन वो कामदेव सारी अप्सराओं के द्वारा भी मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। इतनी कठोर इतना उनका पूर्ण रूप से संयम था। लेकिन जब तपस्या कंप्लीट होने के पश्चात भगवान प्रकट हुए तो वरदान, क्या चाहिए आपको, इतना कठोर तपस्या आपने किया है। तो वो बोले भगवान मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान तथास्तु बोल करके जैसे ही गए, अंतर्धान हुए, तो माया का दर्शन करना प्रारंभ कर दिए। उसी क्षण देखे कि पूरे सृष्टि में प्रलय आया हुआ है और चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिख रहा है, प्रलय का जल दिख रहा है। और वो तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। और समुद्र के जो तरंगे हैं उसमें कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, परेशान है। ऐसे हजारों वर्षों तक यही सब चलता रहा। फिर फिर ऐसे तैरते 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 तैरते
वो नवदीप धाम में पहुंचे। नवदीप धाम में एक वट वृक्ष के पास ही एक वट के पत्र पे भगवान बाल स्वरूप में लेटे हुए हैं, इसलिए उनका नाम हुआ वटपत्र शाही। साउथ इंडिया में एक मंदिर भी है जहाँ पे वटपत्र शाही का विग्रह है। तो वटपत्र शाही को देखे दूर से, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पूरे सृष्टि में जो है पानी ही पानी, हर जगह प्रलय है, ये बालक एक वट के पत्र में कैसे लेटा हुआ है? ये कौन है? अद्भुत बालक, बड़ा सुंदर दिख रहा है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, श्यामल वर्ण का है, और अपने ही अंगूठे को लेकर के चूस रहा है। तो बहुत जिज्ञासा हुई उनको, तो दूर से देखे थे और नजदीक आने का प्रयास किया। जैसे ही नजदीक, थोड़ा नजदीक पहुंचे, वो वटपत्रशाही एक सांस लिए, और सांस के साथ मार्कंडेय ऋषि उनके अंदर चले गए। जब अंदर पहुंचे तो देखे पूरा ब्रह्मांड है, अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है उनको, सृष्टि दिख रही है। सारे 14 लोग दिख रहे हैं। फिर जब दूसरा सांस छोड़े तो वापस से आके गिर गए। वापस से बाहर देखे तो बाहर भी एक दूसरी सृष्टि है जहाँ पे प्रलय प्रलय है। अंदर वाली सृष्टि भगवान दर्शन दिखाए कि पूरी सृष्टि देखो, 14 प्लेनेटरी सिस्टम इस प्रकार से है, ब्रह्मलोक है, महालोक, जनलोक, तपलोक, सब देखे। और फिर जब बाहर निकले तो दूसरी सृष्टि देख रहे हैं जिसमें प्रलय आ रहा है। और ऐसे देख के वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतने परेशान हो गए, भ्रमित हो गए कि भगवान का आश्रय लिए, और भगवान को जाकर के जस्ट उनको चरणों को स्पर्श करना ही चाहते थे कि सब भगवान नॉर्मल कर दिए, और वापस से जहाँ पे बैठ के अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे वहां पे अपने आप को देख लिया। तो यह है भगवान की माया शक्ति। माया शक्ति मतलब जिसके द्वारा भगवान ये सृष्टि करते हैं। तो इस लीला से भगवान मार्कंडेय ऋषि को दर्शन कराए कि कैसे मैं सृष्टि के अंदर भी हूँ और बाहर भी। भगवान के शरीर के अंदर गए तो पूरी सृष्टि देख रहे हैं, शरीर के बाहर निकले तो भी सृष्टि देख रहे हैं, भगवान भी उस सृष्टि में अंदर। तो मार्कंडेय ऋषि भी इस चीज को समझ नहीं पाए। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे भगवान को केवल प्रणाम करना चाहिए, इनका आश्रय लेना चाहिए, इनका नाम जप भजन करना चाहिए। इस समझ ले माया शक्ति को समझा नहीं जा सकता है। फिर बाद में जब अपने आश्रम में ये सब रियलाइजेशन होने के बाद आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शिव आए। भगवान शिव बोले, आप क्या वरदान चाहिए बताइए आप। तो केवल एक ही वरदान मांगे कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरा भगवान हरि के प्रति अनफ्लिंचिंग डिवोशन, अहेतु की भक्ति बनी रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। यह है सृष्टि लीला भगवान की। तो यहाँ पे वही चीज कविराज उसमें बता रहे हैं, यद्यपि सर्वाश्रय तेहु तहाँ ते संसार, अंतरात्मा रूपे तेहु जगत आधार। हालांकि सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही नहीं, सारे ब्रह्मांड, सारे जीवात्मा, यहाँ तक कि सारे विष्णु तत्व भी भगवान पे आश्रित है, भगवान उनके आश्रय हैं, यानी भगवान के शरीर के अंदर है सब। लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान सृष्टि के अंदर है, सृष्टि के एक एक कण के अंदर है, एक एक एटम के अंदर है, एक एक परमाणु के अंदर है। और दो परमाणु के बीच में जो गैप है ना, उसमें भी भगवान है। ये है भगवान की महानता। भागवत में इसी चीज को वर्णन किया गया है, अणोर अणियान महतो महियान। कि भगवान अणु से भी, परमाणु से भी छोटे हैं, और महतो महियान, ब्रह्मांड से भी बड़े। भगवान इतने बड़े भी बन सकते हैं कि उनके शरीर से, शरीर के छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड निकल सकते हैं। हाँ? और इतने छोटे हो सकते हैं कि परमाणु के अंदर भी जाकर के निवास कर सकते हैं। तो ये भगवान की महिमा है। इसीलिए ऐसे भगवान के बारे में जब जब कोई जान जाता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्म सुदुर्लभ। वासुदेव जो है सर्वमिति, वो हर जगह है, ब्रह्मांड के अंदर भी है, बाहर भी। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह न ही स्पर्श गंध। तो ये देखिए, भगवान के जो दिव्य व्यक्तित्व है, डिवाइन पर्सनैलिटी, उसमें इस प्रकार के कंट्राडिक्टरी चीजें, विरोधाभास, संसार, इस संसार में जितनी भी विरोधाभास वाली चीजें हैं ना, वो केवल भगवान में ही एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, इस संसार में कोई अगर बहुत सुंदर है तो बहुत बदसूरत नहीं हो सकता है ना? कोई बहुत बुद्धिमान है तो बहुत मूर्ख नहीं हो सकता है। बुद्धिमान है तो मूर्ख कैसे होगा? और कोई बहुत लंबा है तो छोटा नहीं हो सकता है, मोटा है तो पतला नहीं हो सकता है। ऐसी एक ही समय पे, एट द सेम टाइम, है ना? कोई बहुत मधुर है, कोमल है, तो बहुत हार्श और बहुत कठोर नहीं हो सकता है। लेकिन ये सारे विरोधाभास, विरोधाभास वाले जितने भी गुण है, सब भगवान में एक ही समय पे उपस्थित रहते हैं।
भगवान एक ही समय पे बड़े सॉफ्ट भी हैं, इतने कोमल हैं, और एक ही समय पे वज्र से भी ज्यादा कठोर। हाँ, भगवान जब कंस के एरेना में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पे इस तरह से वर्णन है कि कंस ने भगवान को यमराज के रूप में देखा, और जो वहाँ पे ग्वाल बाल सखा लोग हैं वो लोग अपने मित्र के रूप में देखते हैं। गोपियां भगवान को उस सुकुमार बालक के रूप में देखती हैं, जो एल्डरली गोपियां थी, वात्सल्य भाव रखने वाली गोपियां। तो सुकुमार बालक के रूप में देखती हैं कि उनके हृदय में चुभन होती थी जब कृष्ण चलते थे नंगे पैर। तो उनको उनका हृदय में बड़ा आघात होता था कि कृष्ण नंगे पैर चलते हैं, इनका जो चरण कमल है इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि उसको एक जो लोटस पेटल है, वो उसका स्पर्श भी भगवान के चरण कमल सहन नहीं कर सकते, इतने सॉफ्ट। वहीं दूसरी ओर कंस के लिए वज्र से भी ज्यादा भयानक भगवान हो गए। तो उसी प्रकार से एक और ये विरोधाभास यहाँ पे एक ही समय पे अस्तित्व में रहता है भगवान में। प्रकृति सहित है, ऑल्दो ही इज दस कनेक्टेड विद द मटेरियल एनर्जी इन टू वेज, ही डज नॉट हैव द स्लाइटेस्ट कॉन्टेक्ट विद इट। हालांकि भगवान इस माया जगत की सृष्टि करते हैं, माया को संचालित सृष्टि करते हैं, संचालित करते हैं, प्रलय करते हैं, सब कुछ में भगवान का ही वास्तविक रूप में योगदान होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन त्रिदेव बोले जाते हैं। तो वो एकमात्र जो है इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ही सब ये कार्य करते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी बस इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। भगवान नारायण ही सब कुछ करते हैं। हाँ, अप्रलय भगवान शिव प्रलय नहीं करते हैं, भगवान नारायण ही प्रलय करते हैं, शिव जी के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों अवस्था में, सृष्टि स्थिति प्रलय, तो तीनों अवस्था में भगवान नारायण जो है प्रकृति को संचालित करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पे भगवान प्रकृति से पूर्ण रूप से अलग भी है। प्रकृति का स्पर्श है भी और प्रकृति का स्पर्श नहीं भी, यानी प्रभावित नहीं भी होते हैं। जैसे श्लोक भगवान गीता में श्लोक के द्वारा समझाते हैं, जैसे आकाश और वायु। तो वायुमंडल में हर जगह आकाश भी है, वायु भी है, लेकिन फिर भी आकाश और वायु एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो अलग रहता है। आकाश फिर भी आकाश अपना जो है हमेशा अछूता रहता है वायु के प्रभाव से। तो उसी प्रकार से भगवान प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श कर, नहीं रहता है उनका। इन द लघु भागवतामृत श्रील रूप गोस्वामी, commenting upon the Lord's transcendental position beyond the material qualities, says that Vishnu, as the controller and superintendent of material nature, has a connection with the material qualities. लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी भगवान की इस दिव्य स्थिति को बताते हुए ये ये कोट करता है। तो ये जो चीज अभी हमने चर्चा किया थोड़ा सा, बिगनिंग फ्रॉम, कि भगवान के शरीर के अंदर भी सृष्टि है, भगवान के बाहर भी सृष्टि है, भगवान अपने सृष्टि के अंदर भी हैं और सृष्टि के बाहर भी हैं, है ना। एक ही समय पे भगवान के अंदर पूरी सृष्टि है और भगवान सृष्टि के एक एक कण के अंदर भी है। ये और जितने भी ऐसे विरोधाभास वाली चीजें, ये एक 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 ग्लिम्स है, प्रस्तुत करता है कि भगवान की स्थिति क्या है। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, दिव्य स्थिति। जो दिव्यता है, हम लोग सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि भगवान ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो उसका मतलब क्या है? तीनों गुणों के परे हैं, तीनों गुणों के परे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होते हैं, मायातीत हैं, माया से प्रभावित नहीं होते हैं, मायाधीश हैं, माया के ईश्वर हैं, माया से अछूते रहते हैं, माया के संपर्क में रहते हुए माया के संपर्क में नहीं है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये व्यक्त करती है भगवान की दिव्य स्थिति को। जो एट द हालांकि वो कंट्रोलर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ मटेरियल नेचर, इस प्रकार से माया के साथ संपर्क भी है, लेकिन साथ ही साथ में वो संपर्क नहीं भी है। गीता में भी भगवान इसको बोलते हैं कि मत स्थानि सर्वभूतानि नाहम ना चाहम तेषु अवस्थिता। कि हालांकि हर चीज मेरे पे निर्भर है, मेरे पे आश्रित है, मुझ पे स्थित है, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। यानी वो मेरे सब कुछ मेरे से कनेक्टेड है, मेरे द्वारा ही है, लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से इस भौतिक जगत के परे हूँ। ब्रह्म संहिता में भी ये बोला गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक एव निवसति, एव मतलब निश्चित रूप में या केवल, भगवान कृष्ण केवल गोलोक वृंदावन में है स्थित, वहीं पे है केवल। लेकिन अखिलात्म भूतो, सभी जीवात्माओं में, सभी भूत मतलब सभी तत्वों में, सभी परमाणु में भी विद्यमान है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है।
इसको बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति का मतलब होता है जो हमारे साधारण चिंतन के परे है, हम चिंतन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। हम लोग तो क्या समझेंगे, देवता लोग भी नहीं समझ सकते हैं। देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं समझ सकते इस पोजीशन को, भगवान की ये जो दिव्य स्थिति है। तो इस प्रकार से भगवान जो है लॉर्ड विष्णु एज द कंट्रोलर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ मटेरियल नेचर हैज अ कनेक्शन विद द मटेरियल क्वालिटीज, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड योगा। However, the person who directs a prison is not also a prisoner। तो यहाँ पे एक उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जो प्रिजन को डायरेक्ट करता है, जेलर बोल सकते हैं, जेलर होता है। तो हालांकि वो जेल में रहता है, जेल की सारी गतिविधियों को डायरेक्ट करता है, लेकिन फिर भी वो जेल का नहीं है, जेल के परे। Similarly, although the Supreme Personality of God Vishnu directs or supervises the qualitative nature, he has no connection with the material modes of nature। तो इसी प्रकार से हालांकि भगवान विष्णु भौतिक गुणों को डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, गीता में भगवान बोलते हैं, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत। लेकिन उसी समय में भगवान जो है उनका कोई कनेक्शन नहीं है मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से। द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑलवेज रिटेन देयर सुप्रीमेसी। और इसी प्रकार से न केवल भगवान कृष्ण बल्कि भगवान कृष्ण के जितने भी नारायण, फिर नारायण के जितने भी एक्सपेंशन है, विस्तार है, अवतार है, वो सबके अंदर ये दिव्यता होती है। इसलिए भगवान किसी भी रूप में आते हैं, किसी भी रूप में अवतार लेते हैं, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, वराह अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, राम अवतार, कूर्म अवतार, कितने भी अवतार हो, सब में इसी प्रकार की सेम स्थिति होती है। इसी प्रकार से वो दिव्य अवस्था में हमेशा बने रहते हैं। दे आर नेवर कनेक्टेड विद द मटेरियल क्वालिटीज। कभी वो भौतिक गुणों से जो है स्पर्श नहीं होते हैं। One may argue that Mahavishnu cannot have any connection with the material qualities because if he were so connected, Srimad Bhagavatam would not state that material nature, ashamed of her thankless task of acting to induce the living entities to become averse to the Supreme Lord, remains behind the Lord in silence. In answer to this argument, it may be said that the word guna means regulation. Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord Shiva are situated within this universe as the directors of the three modes, and their connection with the modes is known as yoga. This does not indicate, however, that these personalities are bound by the qualities of nature. Lord Vishnu specifically is always the controller of the three qualities. There is no question of his coming under their control. तो भगवान विष्णु जो है पूरी तरह से तीनों गुणों के परे, ये चीज इसमें बताया गया है। तो भागवत में ये चीज और वर्णन है, ये श्लोक आता है कि जो माया है, माया शक्ति, वो हमेशा भगवान के पीछे खड़ी रहती है। ऐसा जब वेद व्यास जी जब समाधि में जाकर के दर्शन किए, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, माया शक्ति का दर्शन हुआ, पूरे जो सृष्टि का दर्शन की, तो वहां पे वो देखते हैं कि माया भगवान के पीछे खड़ी है, बिकॉज ऑफ अशेम्ड। क्योंकि माया का टास्क क्या है, जीवात्माओं को भगवान से दूर करना। तो इसलिए माया जो है शर्म के मारे भगवान के पीछे खड़ी रहती है, भगवान से कनेक्टेड नहीं रहती। तो ये भागवत में वर्णन है। तो भगवान, इसका मतलब कि माया कभी भी भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती, हमेशा भगवान कंट्रोल करते हैं माया, मायाधीश कहलाते हैं। हम लोग मायाधीन है, माया के अधीन है, ये भगवान माया के स्वामी। Although the causal and element supplying features exist in material nature by dint of the glance of the Supreme Personality of God, the Lord is never affected by glancing over the material qualities. By the will of the Supreme Lord, the different qualitative changes in the material world take place, but there is no possibility of material affection, change or contamination for Lord Vishnu। हालांकि भगवान की इच्छा से पूरे भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के क्वालिटेटिव चेंजेस यानी गुणों में परिवर्तन होता है, और उन तीन गुणों के मिक्सचर के अनुसार अलग अलग प्रकार की सृष्टि होती है, लेकिन ये कार्य करने के बावजूद भी भगवान उससे पूर्ण रूप से अप्रभावित रहते हैं, अछूते रहते हैं। ये भगवान की ये दिव्य स्थिति है। और ये अब भागवत के पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 38 नंबर श्लोक को कोट करके कविराज गोस्वामी इसको प्रूफ कर रहे हैं।
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्त्वपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदीशनम ईशस्य, दिस इज द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान का ऐश्वर्य है क्या? Although situated within the material nature, he is never affected by the moods of nature. Similarly, those who have surrendered to him and have fixed their intelligence upon him are not influenced by the moods of nature. कि हालांकि भगवान इस भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, लेकिन वो कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से भगवान के वो शुद्ध भक्त भी, जिनका बुद्धि यथा बुद्धि सदाश्रय, जिनका बुद्धि भगवान पे स्थित है, उन वो भी भौतिक जगत के तीनों गुणों के से अप्रभावित रहते हैं, तीनों गुणों के से परे रहते हैं। और ये चीज गीता में भी पुनः पुनः मान बोला गया, ए मत गीता तेह पुनः पुनः काय, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत शक्ति है। और ये गीता में भी बार बार भगवान बोलते हैं। तो हम लोग गीता से रेफरेंस लेकर के कल चर्चा करेंगे कि गीता में भगवान क्या बोलते हैं, कैसे भगवान इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस तत्व को नहीं समझेंगे कि भगवान की दिव्य स्थिति का मतलब क्या है, तब तक हम भगवान के बारे में बाहरी रूप से कितना भी पढ़े सुने जाने, हम वास्तविक रूप में हम भौतिक जगत के तीन गुणों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और ये वरदान है कि जो व्यक्ति भगवान की इस दिव्य स्थिति को जान जाता है, तत्व के साथ समझ जाता है कि भगवान कैसे तीन गुणों के परे हैं, कितना जानने मात्र वाला व्यक्ति जो होता है वो खुद भी तीन गुणों के परे चला जाता है, मतलब तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये इसकी सुंदरता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी यहीं पे विराम करेंगे।